हर किसी ने अपनी गली मोहल्ले में बिजली के खंभे पर लगा वो बड़ा सा बक्सा तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस भिनभिनाती हुई आवाज के पीछे उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है? आज चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। जी हाँ, वही बड़ा धातु का बक्सा। देखने में भले ही ये बहुत साधारण लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी आधुनिक जिंदगी का एक गुमनाम हीरो है, जो एकदम चुपचाप ये पक्का करता है कि हमारे घरों तक बिजली पहुंचती रहे। तो चलिए फिर आज इस बक्से के अंदर झांकते हैं। ये सिर्फ धातु का एक डिब्बा नहीं है, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और शानदार मशीन है। आइए इसके राज को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के दिल को समझते हैं, यानी वो हिस्से जो इसके होने की असल वजह है, इसका कोर और इसकी वाइंडिंग। तो ये जो कोर है ना, यही सब कुछ का केंद्र है। इसे ट्रांसफार्मर का एक तरह से कंकाल समझिए, जिसके चारों ओर सब कुछ बनाया गया है। इसका मेन काम है चुंबकीय ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बड़े ही कुशल तरीके से भेजना। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। अगर कोर लोहे का एक ठोस टुकड़ा हो तो पता है क्या होता है? उसके अंदर बिजली के छोटे छोटे भंवर बनने लगते हैं। इन्हें कहते हैं एडी करंट्स। ये किसी काम के नहीं होते, बल्कि सिर्फ गर्मी पैदा करके कीमती ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। तो इंजीनियर्स ने एक बहुत ही चालाक हल निकाला। उन्होंने ठोस लोहे के बजाय कोर को किसी किताब के पन्नों की तरह पतली पतली पत्तियों में काट दिया। फिर हर पत्ती पर वार्निश की एक परत चढ़ाई जाती है, जो बिजली को रोकती है। अब जब इन पत्तियों को एक साथ चिपकाया जाता है तो उन बेकार भंवरों के लिए रास्ता ही नहीं बचता। कितना सरल और कितना असरदार तरीका है ना ऊर्जा बचाने का। अच्छा, एक कुशल कोर बना लेना तो बस पहली चुनौती थी। असली समस्या है गर्मी। ट्रांसफार्मर जब काम करते हैं तो भयंकर गर्मी पैदा करते हैं। तो सवाल यह है कि इंजीनियर्स इसे पिघलने से कैसे रोकते हैं। इसके लिए कोर और वाइंडिंग को एक बड़े सील बंद मुख्य टैंक में रखकर उसे एक खास तरह के तेल से ऊपर तक भर दिया जाता है। ये तेल दो काम करता है। एक तो ये एक बेहतरीन इंसुलेटर है जो शॉर्ट सर्किट को रोकता है, और दूसरा ये कोर से गर्मी को सोखकर उसे ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन यहीं एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। जब तेल गर्म होता है तो वो फैलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध उबलने पर फैलता है। और अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो ये एक बम की तरह पूरे टैंक को फाड़ सकता है। तो इंजीनियर्स इस विस्फोटक समस्या को कैसे हल करते हैं? इसका समाधान है एक डबल टैंक डिजाइन। मुख्य टैंक के ऊपर एक छोटा टैंक लगा होता है, जिसे एक कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, और इसे जानबूझकर आधा खाली रखा जाता है। जैसे ही मुख्य टैंक का तेल गर्म होकर फैलता है, ये अतिरिक्त तेल ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, और जब तेल ठंडा होता है तो वापस नीचे आ जाता है। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, जो दबाव को हमेशा काबू में रखता है। ट्रांसफार्मर के किनारों पर वो बड़ी जाली जैसी चीजें तो देखी होंगी, वो असल में रेडिएटर हैं। होता यह है कि गर्म तेल स्वाभाविक रूप से इन पतली ट्यूबों में ऊपर उठता है। बाहर की हवा इन ट्यूबों से टकराकर तेल को ठंडा कर देती है, और ठंडा तेल भारी होने के कारण नीचे चला जाता है और वापस मुख्य टैंक में घुस जाता है। ये एक लगातार चलने वाला प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है, और जो सबसे शक्तिशाली ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें तो इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़े बड़े पंखे भी लगाए जाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ट्रांसफार्मर खुद को ठंडा कैसे रखता है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। ये सांस भी लेता है और इसके पास खुद की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्स एक्शन भी है। देखिए, जब तेल ठंडा होता है और कंजर्वेटर टैंक में नीचे जाता है तो खाली जगह को भरने के लिए बाहर से हवा अंदर आती है। इसे सांस लेना ही कहेंगे, है ना? लेकिन हवा में होती है नमी, और नमी तेल और अंदर के पुर्जों के लिए जहर की तरह है। तो सवाल यह है कि ट्रांसफार्मर साफ सूखी हवा में सांस कैसे लेता है? इसका जवाब है ब्रीदर नाम का एक शानदार उपकरण। ये एक 3 स्टेप एयर फिल्टर है। हवा पहले एक तेल के कप से गुजरती है, जो धूल को फंसा लेता है। फिर ये सिलिका जेल के क्रिस्टल्स से गुजरती है, जो किसी स्पंज की तरह सारी नमी सोख लेते हैं। नतीजा, ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ बिल्कुल साफ और सूखी हवा ही पहुंचती है। लेकिन मान लीजिए अंदर कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट। तब तेल अचानक बहुत गर्म होके गैस बनाता है। यहीं पे बुखोल्स रिले काम आता है। ये एक सुपर सेंसिटिव गार्ड है जो गैस के इस बहाव को तुरंत पकड़ लेता है और पलक झपकते ही मेन पावर सप्लाई को काट देता है, जिससे एक बड़ा विनाशकारी धमाका टल जाता है। और अगर किसी वजह से बुखोल्स रिले भी फेल हो जाए, तब भी एक आखिरी सुरक्षा कवच है, एक्सप्लोजन वेंट। ये एक पाइप है जिसका मुंह एक कमजोर झिल्ली से बंद होता है।
अगर दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये झिल्ली फट जाती है और सारे दबाव को ऊपर आसमान की तरफ सुरक्षित रूप से बाहर निकाल देती है, जिससे टैंक फटने से बच जाता है। इतनी शानदार इंजीनियरिंग के बावजूद कोई भी प्रक्रिया 100% कुशल नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर में हमेशा कुछ न कुछ ऊर्जा का नुकसान तो होता ही है। आइए देखते हैं कि ये कहाँ और क्यों होता है। देखिए, ऊर्जा का नुकसान मुख्य रूप से 2 जगहों पर होता है। पहला है आयरन लॉस, जो कोर के अंदर होता है। हमने देखा कि लैमिनेटेड डिजाइन से एडी करंट को कैसे कम किया जाता है। दूसरा और ज्यादा दिलचस्प है कॉपर लॉस। ये उन हजारों तारों में होता है जो कोर के चारों ओर लिपटे होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ये तारों के अपने प्रतिरोध के कारण होता है। कल्पना कीजिए कि घर में सब कुछ बंद है, फिर भी बिजली मीटर से घर तक तो आ ही रही है। उस सफर में तारों के प्रतिरोध की वजह से कुछ ऊर्जा हमेशा गर्मी बनकर उड़ जाती है। और हाँ, इस बर्बादी का पैसा भी हमारी ही जेब से जाता है। ट्रांसफॉर्मर की वो लगातार आने वाली भिनभिनाने की आवाज कभी सुनी है? वो आवाज दरअसल ऊर्जा के नुकसान का ही एक रूप है। इसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। हर सेकंड चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से कोर बहुत ही मामूली रूप से फैलता और सिकुड़ता है, और यही कंपन हमें उस जानी पहचानी भिनभिनाहट के रूप में सुनाई देता है। और आखिर में ये बिजली बाहर कैसे निकलती है? यहीं पर बुशिंग्स काम आते हैं। ये चीनी मिट्टी के बड़े इंसुलेटर जो ऊपर दिखाई देते हैं, बिजली के लिए एक सुरक्षित रास्ते का काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि हाई वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर से निकलकर पावर लाइनों के जरिए सुरक्षित रूप से हम तक पहुंचे। तो अगली बार जब अपनी गली के कोने पर उस भिनभिनाते हुए बक्से के पास से गुजरें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद रखिएगा कि वो सिर्फ धातु का एक डिब्बा नहीं है। वो एक ऐसी मशीन है जो खुद को ठंडा रखती है, खुद की सुरक्षा करती है और यहां तक कि सांस भी लेती है। और ये सब कुछ सिर्फ एक काम के लिए, हमारी दुनिया को रोशन रखने के लिए।